में ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने, जौहर सलीम साहब जो कि साबिक सफारतकार है, इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा ने हमें ज्वाइन किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, आपसे आगाज कर लेते हैं। डॉक्टर साहबा, ये जो फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई है, सबसे पहले तो आप बताइएगा इसको आप किस तरह से देख रही हैं। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट बात आज जो वजीर दिफा ने कर दी है, उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी सदर के साथ फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है, इसमें पाकिस्तान का असर और रसूख जो है वो उजागर किया गया है। तो क्या समझती हैं, पाकिस्तान के किरदार पर भी बात हुई होगी कि पाकिस्तान अब किस तरह से इस खित्ते में उभरती हुई कुव्वत बनकर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस खित्ते में हमेशा से एक ऐसा रोल प्ले करता आ रहा है कि बहुत बड़ी ताकतें जो हैं, हम ज्योग्राफिकली भी उनकी ज़रूरत रहे हैं और टैक्टिकली भी जो है हमारी तरफ जो है वो नज़रें रहती हैं। तो ये जो पॉइंट हम थोड़ा सा इस विजिट को ओवर रीड कर रहे हैं बहुत से चैनल्स पे, और आप भी ज़ाहिर है इस पे प्रोग्राम कर रहे होंगे, हम भी डिफरेंट चैनल्स पे जाते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं, तो थोड़ी सी ओवर रीडिंग है कि ऐसा क्या हो गया है, अब हमारा पोस्चर क्या होगा, अब हमारा डिप्लोमेटिक जो है वो पोजीशन क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो इसमें सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा सा स्पीड अप ये हुआ है, जो हम पे नहीं नहीं, हमला हुआ था चेंज इंडिया ये की है। तरफ से, उससे जो हमने अभी अपना मैं आपका ही कर रहा हूँ ना खुद फोन को पे। जिस तरह से बिल्डअप अपना किया है, उसने हम दुनिया के वो फिर वाजे करा दिया है कि हम ना सिर्फ अहलियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, बल्कि विल पावर भी रखते हैं इस खित्ते के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए। और कोई और जो है वो हमारी जगह नहीं ले सकता, कोई और ये किरदार अदा नहीं कर सकता। तो इस मुलाकात में खित्ते की जो है मजमूई सूरत हाल पे तबसरा ज़रूर हुआ है और हुआ होगा, जितना कुछ सामने आया है। और इसके अलावा भी ज़्यादातर बात यही हुई होगी कि क्या जो है इस खित्ते के अंदर किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है। उससे हमारा जो अपना डिप्लोमेटिक पोस्चर है, मेरा नहीं ख्याल कि उस पे कोई फ़र्क पड़ता है। हमें पता है कि हमने कैसे नेविगेट करना है, हमारे चाइना के साथ क्या रिलेशन है, हमारे ईरान के साथ क्या रिलेशन है और बाकी इस रीजन के साथ। तो हम हाफ़ हार्टेडली, तो हमारी हिस्ट्री ने बताया कि हम कुछ भी नहीं करते। हम तो अज़रबैजान के साथ अगर उनकी जो 100 डेज़ वॉर थी, हम उसके साथ थे, तो हम बहुत दिल से थे। हम इज़राइल को नहीं तस्लीम करते, तो हाफ़ हार्टेडली नहीं है, हम नहीं करते। ईरान के साथ अगर हमारा ये पोस्चर है कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं, तो हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। तो इसमें कोई किसी किस्म का जो है डिफ्लेक्शन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि चूंकि हमने एक दफा फिर ये साबित किया है, हमारा रिलेशन वेस्ट के साथ ट्रांजैक्शनल तो हमेशा से रहा है, तो हमने एक दफा फिर ये साबित किया है कि हम इस खित्ते के अंदर पीस को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो इस खित्ते की ज़रूरत है। तो फिर अब बड़ी ताकतों ने हमारे मुँह की तरफ दोबारा से देखना शुरू कर दिया है कि जो छोटे-मोटे पंगे हमने लेने हैं, जो हम ले रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या किरदार हो सकता है या होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली उसमें हमारा किरदार पीस ब्रोकर का ही होगा। हम इस खित्ते के अंदर जंग बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन लोगों की बिल्कुल बहुत ठीक है। रिज़र्वेशंस हैं कि ईरान के पॉइंट और ऑफ अमन व्यू नहीं से चाहते, कि और पाकिस्तान का हमेशा से स्टांस यही रहा है कि खित्ते में अमन और इसके अलावा कुछ नहीं। जोहर सलीम साहब, जिस तरह से अभी शादिया साहिबा भी फरमा रही हैं, अमन तो हमारी प्रायोरिटी है ही है, लेकिन जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद थे। अच्छा, इस चीज को लेकर बहुत सी क्या सराहियां हो रही हैं और हमारे हमसाया मुल्क में भी वहां पर खलबली मची हुई है कि जनाब ये दो इंपॉर्टेंट शख्सियात जो है अमरीकी सदर से मुलाकात कर रही हैं, खुदा जाने क्या बातें हुई होंगी, क्या मुआहदे तय होंगे। तो आप समझते हैं उनकी मौजूदगी से इस मुलाकात की अहमियत मजीद बढ़ जाती है? देखिए, मुलाकात की अहमियत तो ऑलरेडी वाज़ेह है, क्योंकि जब ट्रंप ने इस बार अपनी प्रेसिडेंसी संभाली, तो उसमें शुरू में तो उन्होंने पाकिस्तान का कोई इतना जिक्र ही नहीं किया, और वो मोदी को उन्होंने बुलाया, जो पहले 4-5 लीडरान थे उसमें उनको बुलाया। तो उस वजह से अब जो है ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान पे उनकी तवज्जो ही नहीं है, और जो है इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस है। और इंडिया के साथ फिर वो जो मोदी के साथ मुलाकात हुई, उसमें बहुत ज़्यादा वो मुआहदात का जिक्र हुआ, बहुत ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में ताउन की जो है जो इतफाक़ राय किया गया। लेकिन उसके बाद फिर जब ये पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, उसमें फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किरदार अदा किया, अमेरिका ने किया, तो उसके बाद एकदम जो है उसमें काफ़ी तब्दीली हम देख रहे हैं। और उससे थोड़ा पहले भी अगर हम जाएं तो वो जो एक हाई वैल्यू जो है उनका टेररिस्ट था, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा, IS की KP का, और अमेरिका के हवाले किया, तो वो इस चीज़ की गमाजी करता था कि जो काउंटर टेररिज्म में ताउन है
पाकिस्तान और अमेरिका का वो कितनी अहमियत का हामिल है अमेरिका के लिए। तो इन चीज़ों से एकदम जो है मंजरनामा बदला है। और अभी इस मुलाकात में आप देखें कि रिसेंटली ट्रंप के जो एक्सचेंजेस हुए हैं मोदी के साथ, वो कोई उसमें इतनी ज़्यादा खैर सगाली नज़र नहीं आती। तो एक तो खैर मोदी से वो थोड़े नाराज़ भी हैं, बिकॉज मोदी डिनाई कर रहे हैं उनके रोल को, जो पाकिस्तान और इंडिया के जो उस वक्त सीज फायर करने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया, उसको वो मोदी ने खुद भी डिनाई किया, उनके वजीर ख़ारजा भी बारहा डिनाई कर चुके हैं। और नेचुरली वो ये चीज़ जो उनसी है, देखिए इतना पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने खर्च किया, अपना स्ट्रेटेजिक क्लाउट इतना खर्च किया उस पर अमेरिका ने, तो उसके बाद उसको कोई तस्लीम ना करे, और वो भी ख़ास तौर पर ऐसा मुल्क जिसको कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हो, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग रखी हो, तो उससे उनको एहसास हुआ कि एक तो खैर पाकिस्तान इस खत्ते में जो है जनूबी एशिया, उसमें बहुत ही अहमियत का हामिल है। दूसरा ये कि जो उनकी काउंटर टेररिज्म जो है अमेरिका की, जो और जो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है एक हाई वैल्यू चीज़ है, उसमें पाकिस्तान की जो अफादियत है और जो पाकिस्तान का अमेरिका का ताउन जितना ज़रूरी है, उसके ऊपर भी जो है एक एम्फेसाइज हुआ। और फिर उसके बाद जो है अभी जिस तरह ये ईरान की सिचुएशन बनी है, ईरान इसराइल की, तो ये भी पाकिस्तान का, ईरान तो पाकिस्तान का नेबर है, और ये खिता जो है इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है इस खिते में, और इस खिते की अमन व सलामती जो है उससे पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान के न सिर्फ उससे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट मुंसलिक हैं, बल्कि पाकिस्तान उसमें एक बहुत अहम रोल भी अदा कर सकता है। तो इस पर इस वक्त जो डिप्लोमेसी हो रही है, देखें पाकिस्तान ने एक बहुत वाज़ेह पोजीशन ली है कि इसराइल जो है वो उसने ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट की है, उसने ईरान की सॉवरेनिटी वायलेट की है, और जो है ये तरीका नहीं है कोई। पाकिस्तान तो बहुत सालों से कह रहा है कि अगर ये न्यूक्लियर जो इशू है इसको बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए, एक पीसफुल डायलॉग के ज़रिए हल होना चाहिए, और जो भी इस वक्त रशिया, चाइना, जो भी मुल्क ऐसे हैं जिनका मुफाद किसी तरह से इसराइल या उस तरफ इतना नहीं है, वो यही बात कर रहे हैं। तो इसमें इस मुलाकात में उस पर भी खासी तफसीली बात हुई। और फिर देखिए ताउन जहाँ तक उसका ताल्लुक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं इस वक्त वो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उस पर पूरी दुनिया, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ये एक चीज़ पैदा हो रही है कि जी क्रिटिकल मिनरल्स को की अफादियत और उनको सिक्योर करना है। चाइना ने तो उसके लिए किया, बहुत साल उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए, अब अमेरिका को भी ख्याल आया, और उसके लिए भी पाकिस्तान में क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद हैं उस किस्म की, लिथियम और जो बाकी इस तरह की हैं बलूचिस्तान में, और फिर पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, तो अमेरिका को अब उस पर भी बहुत ज़्यादा एकदम जो है ना, और देखिए यूक्रेन में भी उन्होंने भी मुआहदा किया है, वो भी क्रिटिकल मिनरल्स का जो मुआहदा था उस पर कितने ज़्यादा अमेरिका उस पर इसरार कर रहा था। तो फिर इसके अलावा भी जो ताउन के बाकी शोबे हैं, और फिर पाकिस्तान के लिए तो देखें ना, अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा ताउन को मजीद बढ़ाने में जोहर साहब मजीद गुफ्तगू भी हुई है, बात भी हुई है, और यहाँ से कहा गया कि हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका को चाहिए कि वो टैरिफ वगैरह कम करके इस तरह से इंपोर्ट अपनी बढ़ाए पाकिस्तान से। तो ये ताल्लुकात तो बहाल होने चाहिए, डेफिनेटली बहाल होंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी इन फ्यूचर ये वाली जो मुलाकात है। मलिक साहब सर, आपको क्या लगता है ये जो भारत पाकिस्तान को इस पूरे खत्ते में तनहा करने की कोशिश कर रहा था, ना सिर्फ इस खत्ते में बल्कि आलमी दुनिया में, अब वो खुद एक दीवार के साथ लगा दूर से देख रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने भी कह दिया कि आई लव पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि मुलाकात काफी ज्यादा खुशगवार रही है। तो सर आप इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं, आपका क्या स्टांस है इस पर? डेफिनेटली जी ये मुलाकात बड़ी सिग्निफिकेंट है, और बिल्कुल जिस तरह भी एम्बेसडर जौहर सलीम साहब कह रहे थे, देखें बाइडेन इंतजामिया के 4 साल दौर में अफगानिस्तान से फोर्सेस के इनखला के बाद तो ऐसे लग रहा था कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो इस रीजन में है उसमें पाकिस्तान की रेलेवेंस कम हो गई है, और लेकिन अब इस साल आप देखें इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं कि अप्रैल में जब भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो उस वक्त अमेरिका का जो इमीडिएट रिस्पांस था वो ये था कि ये दो मुल्कों का दरमियान आपस का मामला है, ये तो लड़ते रहते हैं, ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। यानी इन वे उन्होंने उसमें किसी तरह की कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि वो इसमें कोई इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और उन्होंने टेसिट अप्रूवल दी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बड़ी तेजी से सिचुएशन चेंज हुई, और
दोनों मुल्कों के दरमियान जो मई में सेकेंड वीक ऑफ मई में जो एक इंटेंस वॉर हुई, उसमें जो है जिन रेड लाइंस को भारत ने मजबूर किया कि पाकिस्तान की अमन की तमाम तर ख्वाहिशों के बावजूद जो है उन्होंने इतनी जल्दी एस्केलेशन की कि पाकिस्तान ने जब भरपूर जवाब दिया तो फिर अमेरिका को ये एहसास हुआ कि एक तो ये है कि भारत एक गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पे इस रीजन में अपने आप को जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, और दूसरी ये कि जब अमेरिका ने उसमें इंटरवेंशन की तो भारत ने बजाय ये कि उनका एहसानमंद होने के उन्होंने उसको डिनाई करना शुरू कर दिया। तो कहाँ वो भारत जो इस खिते में अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिका की बिहाफ पे चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी को जो है मैनेज कर रहा था, वो एकदम से वो एक टेंजेंट पॉलिसी पे जाता हुआ नजर आने लगा। जबकि पाकिस्तान का इस फतह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कद काठ बढ़ा और पाकिस्तान का एक जो राइटफुल इस खिते में जो जियो स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन है और जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ जो है वो खुल के सामने आई। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प चूंकि बड़े इम्पल्सिव उनकी पॉलिसी होती है, वो कोई स्टेट्समैन तो नहीं है कि बहुत सोच के और बड़ा लंबे उसमें काम करें। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें पाकिस्तान जाहिर है अपने कोर जो इश्यूज हैं, कश्मीर, टेररिज्म और फिर पानी का मसला, पाकिस्तान उसके लिए जो है तैयारी कर रहा था कि ये हमारे एजेंडा पॉइंट होंगे इस नए चैप्टर की जो एक हमारा पाक यूएस रिलेशन में खुलने जा रहा है। लेकिन एकदम से वो इसमें फिर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तो पाकिस्तान इस खिते में जाहिर है एक अहम मुल्क है, तो अब वो मेरा ख्याल है प्री डोमिनेंट पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे ही